हेलो बच्चा पार्टी। तो आज का टॉपिक हम आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो आज थोड़ा सा उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डिस्कशन करते हैं। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद आप लोगों का जो मतलब क्वेश्चन टाइप रहते हैं उसके ऊपर हल्का सा डिस्कशन करेंगे। ओके, जस्ट उससे पहले ये आप लोगों का ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके हम आपके जो सारे टाइप्स होते हैं वो सारे कवर अप करवाने की कोशिश करेंगे। ओके, उससे पहले सबसे छोटी सी चीज़ आप लोगों के लिए, प्लीज़ जो वीडियोस हम अपलोड करेंगे वो आपके सारे थ्योरी वीडियोस रहेंगे। उसको लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं ये वीडियोस बेनिफिशियल है तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स देना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ओके, और आप लोगों के हर एक कमेंट का हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और पूरा वीडियो जितना देर तक चलेगा वहां पे अगर कोई भी पॉइंट पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, आप उस पर्टिकुलर टाइम लाइन को टैग करके कमेंट में लिख लेना कि इसको रिपीट करना है। हम अपने अगले वीडियो में उसको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का ब्लड रिलेशन, ठीक है, जो कि आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला चीज आप लोगों को ये याद रखना है कि ब्लड रिलेशन में आपको सबसे बेसिक जो है वो उसका होता है फैमिली ट्री। ठीक है, वो उसका होता है फैमिली ट्री ड्रॉ करना। जो कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, कोई भी टाइप का वो क्वेश्चन रहे। जैसे कि यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन आप लोगों का आता है। एक रहता है आप लोगों का पजल फॉर्मेट का क्वेश्चन, दूसरा यहाँ पे रहता है आप लोगों का इंडिकेटिंग फॉर्मेट का क्वेश्चन, और तीसरा आप लोगों का यहाँ पे रहता है कोडिंग फॉर्मेट के क्वेश्चन। ओके, तो आप यहाँ पे कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो भले ही कैट मैट वो सब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप बैंकिंग एसएससी ओपीएससी स्टेट गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप लोग कोई भी मतलब जैसे बीएड वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो, तो जहाँ पे ब्लड रिलेशन आप लोगों के सिलेबस में है उसमें से यही 3 तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, यही पैटर्न इसका होता है। तो इसी वजह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना कि फैमिली ट्री क्वेश्चन किसी भी तरह का रहे उसका फैमिली ट्री कैसे ड्रॉ किया जाए। ओके, आपको ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है। तो फैमिली ट्री ड्रॉ करने से पहले कुछ बेसिक्स हम आपको बता देते हैं कि फैमिली ट्री जो हम आपको यहाँ पे ड्रॉ करवाएंगे वहां पे हम पॉजिटिव सिंबल आप लोगों के मेल के लिए यूज करेंगे। ठीक है, नेगेटिव सिंबल हम यहाँ पे फीमेल के लिए यूज करेंगे। अब इससे पहले अगर आप कोई दूसरे सिंबल्स के साथ एक्वेंटेड हो चुके हैं, जैसे कि काफी कॉमन जगह पे होता है, मेल के लिए वो लोग स्क्वायर सिंबल यूज करते हैं, फीमेल के लिए वो सर्कल यूज करते हैं। अगर आप ऐसा कोई सिंबल के साथ भी एक्वेंटेड है तो आप वो कर सकते हैं। ये आपके बेसिक बायोलॉजिकल सिंबल होते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कंफर्टेबल हो कोई एक ही तरह के सिंबल के साथ स्टिक रहिए। ठीक है, कोई एक ही टाइप के सिंबल यूज किया करिए। अब उसके बाद क्या हम करेंगे, कपल का जो रिलेशन जहां पे भी गिवन रहेगा क्वेश्चन में, जो कि आप लोगों का स्पाउस का रिलेशन कहलाता है, वो कपल का है या फिर वो स्पाउस का है, उसका मतलब आपको हस्बैंड के लिए भी इंडिकेट करेगा, उसका मतलब आपके वाइफ के लिए भी वो इंडिकेट करता है। तो याद रखो, कपल या स्पाउस का रिलेशन दिया रहे तो वहां पे जेंडर क्लियर नहीं होता है। ठीक है, उसको हम डबल साइड एरो या डबल हेडेड एरो के हिसाब से डिनोट करेंगे। जो हम लोगों का फैमिली जनरेशन वाला रहेगा, ठीक है, फैमिली का जो जनरेशन रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे डाउन एरो के साथ डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको नोटेशंस अच्छे से पता हो जाना चाहिए, जैसे कि मेल फीमेल बेसिक सिंबल हो गए, कपल वाला रिलेशन हो गया, फिर जनरेशन वाला यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हाँ, इससे पहले बच्चा पार्टी और एक चीज भी बता देना चाहते हैं आप लोग कि ये जो हम सारा कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं इसका पीडीएफ भी हम शेयर करेंगे, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। एंड टेलीग्राम ग्रुप का नाम है माई रीजनिंग क्लासेस। ठीक है, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है माई रीजनिंग क्लासेस। अब यहाँ पे हम ये जो पीडीएफ है ये पीडीएफ सारे अपलोड करते रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका हर रात 9 बजे एवरी डे आप लोगों का क्विज होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के क्विज होते हैं, जैसे जीएस का कराते हैं, इंग्लिश का कराते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का क्विज होता है, रीजनिंग होता है, मैथ्स होता है, काफी सारे क्विजेस होते हैं। हर एवरीडे एट 9 PM में होता है। ओके, तो आप लोग ये टेलीग्राम वाला चैनल जो है इसको प्लीज ज्वाइन कर लेना, अगर आप में से कोई अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो। ओके, हम कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल का, आप लोग ज्वाइन कर लेना। ओके, सो अब आगे मूव करते हैं। जो हम लोग अपना नोटेशन पढ़ लिए, अब नोटेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक्स जानेंगे। बेसिक्स का मतलब, जैसे कुछ कंजक्शन यूज होते हैं, वो कंजक्शन का यूज जो होता है वो आपको अच्छे से आना चाहिए कि वो कंजक्शन किस
पर्सन को डिनोट कर रहा है उस सेंटेंस में। जैसे कि अगर हम आपको एक सेंटेंस बता रहे हैं, ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी हु इज ब्रदर ऑफ सी, हु इज ब्रदर ऑफ सी, ये पहला सेंटेंस आपका हो गया। दूसरा सेंटेंस आपको अब दिया गया है, ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी एंड इज ब्रदर ऑफ सी, ये सेकेंड सेंटेंस आपको दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखो दोनों सेंटेंस में तो अलग अलग कंजक्शन यूज हुए हैं, और कंजक्शन कुछ इस तरह से आपके यूज हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस में जो है वो हु है, सेकेंड सेंटेंस वाला कंजक्शन एंड है। ओके, सो हमारा रूल बुक हमें ये बताता है कि अगर कंजक्शन WH वाला कुछ भी हो, अगर कंजक्शन हु हो या फिर विच हो या फिर व्हाट हो या फिर वेयर हो या फिर हुम हो, ऐसा कुछ भी कंजक्शन लगा रहे तो वो अपने इमीडिएट प्रीवियस में जो भी पर्सन रहता है उसको डिनोट करता है। ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में एंड या फिर बट लगाया गया हो, एंड हमेशा सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव टोन में समझाता है, बट जो है वो सेंटेंस नेगेटिव टोन में समझाता है। अब इन दोनों में से कोई भी कंजक्शन अगर लगा रहता है, ठीक है, एंड लगा रहे या फिर बट लगा रहे, ये सेंटेंस जिस पर्सन के पास शुरू हुआ है उसको डिनोट करने चला जाता है। ठीक है, सो अगर हम पहला वाला सेंटेंस का फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस का फैमिली ट्री कुछ इस तरह से बन रहा है। फर्स्ट सेंटेंस आपको क्या बोला हुआ है, ए इज फादर ऑफ बी, बी का पापा जो है वो ए है। सो यहाँ पे बी आ गया नीचे वाले जनरेशन में, और उसका पापा मतलब उसके ऊपर जनरेशन में ए है। एज पर कि ए यहाँ पे पापा है तो ए का जेंडर हम यहाँ पे मेल लगा लिए। ठीक है, हु इज, ये हु किसके लिए, बी के लिए लगा है। बी इज ब्रदर ऑफ सी, सी का भाई बी है, तो यहाँ पे ये सी यहाँ लग गया, उसका भाई जो है वो बी है, पर सी जो है वो भाई है या बहन है यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है आपको। बच्चा पार्टी इस चीज का ध्यान रखना कि सी का जेंडर, ये पहला वाला सेंटेंस को अगर हम देखते हैं, इसमें ए और बी दोनों मेल लीड पे है, एक फादर है एक मतलब ब्रदर है, पर जो सी है उसका जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप उसके जेंडर के बिहाफ में कुछ भी नहीं नोटेशन लगाओगे। ठीक है, अगर हम मूव करते हैं यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस के पास, सेकेंड सेंटेंस आपको बता रहा है ए इज फादर ऑफ बी, अगेन बी का पापा जो है वो ए है, तो बी आ गया नीचे के जनरेशन में, उसका पापा ये बन गया ए। एंड, एंड भी यहाँ पे ए के लिए लगा है, सो ए जो है अब वो भाई है सी का। अब आपको दोनों सेंटेंस का मतलब दोनों सेंटेंस में जो डिफरेंस है वो क्लियरली विजिबल हो रहा होगा फैमिली ट्री के थ्रू। ठीक है, सो यहाँ पे फादर और ब्रदर ये दोनों रोल जो है वो ए के लिए है, और इस लाइन पे ना बी का जेंडर क्लियर हो रहा है ना सी का जेंडर आपका क्लियर हो रहा है। क्लियर हो गया आई थिंक आप लोग। ठीक है, ये बेसिक्स जो है ये आपके सिटिंग अरेंजमेंट में, पजल में हो गया, रैंकिंग ऑर्डर पे हो गया, ये बहुत सारे जगह पे काम आते हैं, तो आपको ये बेसिक्स अपना क्लियर रखना होगा। ठीक है, सो अब चलो कुछ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सपोज हम पहला क्वेश्चन एक शुरू करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआती करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से आपको दिया गया है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से दिया गया है, ए इज फादर, ए is a father of B and is a brother of C who who is married to D, who is married to D। उसके बाद दिया गया है A is a spouse of, A is spouse of E and they have only one daughter, only one daughter F। ओके, सो सबसे पहले अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा यहाँ पे कंजक्शन यूज हुआ है, और वो जो कंजक्शन यूज हुए हैं वो किस किस के लिए लगाए गए हैं। ओके, तो चलो मूव करते हैं। आपको पहला पार्ट यहाँ पे क्या दिया गया है, ए इज फादर ऑफ बी एंड, सो ये एंड वाला पार्ट किसके लिए आ गया, ए के लिए।
ए इज ब्रदर ऑफ सी, यहाँ पे एक हु लगा है, हु वाला पार्ट आ गया सी के लिए। ए इज स्पाउस ऑफ ई एंड दे हैव, तो यहाँ पे एंड के बाद एक अलग ही पूरा सेंटेंस बन जा रहा है, तो यहाँ पे एंड जो है वो किसी को डिनोट नहीं कर रहा है। हो गया। चलो फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। ए इज फादर ऑफ बी, बी का पापा जो है वो ए है, सो यहाँ आ गया बी, उसका पापा बन गया ए। एंड ए जो है वो भाई है किसका, सी का, यहां तक डन है। हु इज मतलब सी जो है वो शादी किया हुआ है डी से। बट जैसे कि हम आपको बताए थे कि अगर मुझे सी और डी में से किसी एक का जेंडर पता होता तो मैं दूसरे का बता सकती थी। ओके, बट मुझे यहाँ पे सी का जेंडर क्लियर भी नहीं है, डी का भी क्लियर नहीं है। दोनों कपल है तो जाहिर सा बात है दोनों में से कोई एक मेल है कोई फीमेल है, बट किसका जेंडर क्या है वो एग्जैक्टली नहीं दिया गया है। ओके, उसके बाद बोल रहा है ए इज स्पाउस ऑफ ई, तो इसका मतलब ए ई शादी किए हैं। अब यहाँ पे जैसे कि ए का जेंडर मेल है तो जाहिर सा बात है यहाँ ई फीमेल बन जाएगी। ओके, एंड दे हैव ओनली वन डॉटर, उनकी सिर्फ एक ही बेटी है। ओके, वो इकलौती बेटी कौन है, एफ है। पर मुझे पहले से दिया गया है कि उनका और एक चाइल्ड है वो बी है, पर बेटी तो सिर्फ एक ही है, तो जाहिर सा बात है कि दूसरा जो चाइल्ड है वो उनका बेटा है। क्लियर हो गए सब कोई? ठीक है, दे हैव ओनली वन चाइल्ड नहीं बोला है, बोला है दे हैव ओनली वन डॉटर। हो सकता है घर में 5 बच्चे हैं, पर 5 बच्चों में बेटी सिर्फ एक है, तो जाहिर सा बात है बाकी चारों के चारों उसके बेटे हैं। आई थिंक आप लोग यहां तक क्लियर हुए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको कुछ इस तरह से पूछेगा कि हाउ हाउ एफ इज रिलेटेड टू डी, हाउ एफ इज रिलेटेड टू डी, एफ जो है वो डी की क्या है। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो डी और सी का जेंडर भले ही ना पता हो, जबकि एफ का रिलेशन मांगा गया है तो एफ यहाँ पे क्या बनेगी, नीस बनेगी। बट यही क्वेश्चन अगर आपको ये पूछ ले कि हाउ डी इज रिलेटेड टू एफ, हाउ डी इज रिलेटेड टू एफ, तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर लेना है कि डी का रिलेशन मांगा है और डी का जेंडर नहीं पता है, सो माय आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अब डी का जेंडर यहां भी नहीं पता था पर रिलेशन एफ का मांगा था, तो डी यहाँ पे मेल हो या फीमेल हो एफ वहां पे नीस होनी ही होनी है। ओके, बट जब डी का जेंडर नहीं पता हो और डी क्या है पूछ ले, तब आपका आंसर बकायदा कैन नॉट बी डिटरमाइन ही कहलाएगा। आई थिंक आप लोग यहाँ तक क्लियर हो। ओके, और हाँ इस क्वेश्चन में अगर आपको पूछता है कि इस फैमिली में कितने चिल्ड्रन है, ओके, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन दिस फैमिली, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन दिस फैमिली, तो एक चीज याद रख रहे हैं ना, आपके फैमिली ट्री में सबसे एंड नोड में जो जितने भी बच्चे यहाँ बैठे रहेंगे, यहाँ पे एंड नोड में पूरे नीचे जनरेशन में कौन कौन है, एफ और बी है। सो इस फैमिली में सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, वो है एफ और बी। ठीक है, क्लियर हो यहां तक? चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब मान के चलो जो क्वेश्चन है वो आपको हम आज सिर्फ पजल फॉर्मेट ही समझाएंगे, अगला जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आपको इंडिकेटिंग और कोडिंग फॉर्मेट के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि बी एंड सी आर सिस्टर्स, दे आर सिस्टर्स एंड मैरिड टू D and E respectively। उसके बाद आपको ये बोल रहा है F is niece of D and G and H are nephews of C। ठीक है, अब कुछ इस तरह से आपको डेटा दिया गया है। अब इसका फैमिली ट्री हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे आप लोगों का जो है वो कुछ खास कंजक्शन का यूज नहीं दिया गया है, एकदम सीधा सीधा सा लाइन है। ओके, बी और सी जो है वो क्या है, यहाँ पे बहने हैं, सो बी और सी यहाँ पे बहने हैं और ये लोग रेस्पेक्टिवली शादी किए हैं। इसका ये मतलब है फर्स्ट पर्सन से शादी किया है,
सेकेंड पर्सन से शादी किया है रेस्पेक्टिवली का मीनिंग ये बन गया। सो बी की शादी आप लोग करवा लो डी के साथ, सो डी बन गया इसका हस्बैंड। ई की शादी आप लोग करवा लो सी के साथ और ई बन गया इसका हस्बैंड। यहां तक डन है। एफ जो है वो डी की नीस है, तो डी की नीस बनने के लिए इनकी बच्ची बनेगी, इनकी लड़की बनेगी, इनकी बेटी बनेगी। ओके, तो एफ को आप क्या बना लो, सी ई की बेटी बना लो, तभी जाके वो डी की नीस बनेगी। और जी एच जो है वो सी के नेफ्यू होंगे, इसका मतलब इनके बच्चे होंगे जी और एच, और ये दोनों मेल होंगे क्योंकि इन दोनों को नेफ्यू बनना है। ओके, सो ये एक फेयर सा फैमिली ट्री है जहां पे सबका जेंडर आप लोगों को क्लियरली आराम से विजिबल है, जैसे कि हम बताए थे एंड नोड में जितने रहेंगे। ओके, पूरे लास्ट जनरेशन में जितने रहेंगे, और इस क्वेश्चन में लास्ट जनरेशन में 3 लोग हैं, तो इस फैमिली में टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इस फैमिली में 3 है। अगर अब आपको यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि हाउ डी इज रिलेटेड टू ई, हाउ डी इज रिलेटेड टू ई, तो डी यहाँ पे ई का क्या है, सो आपका आंसर ऑब्वियसली बनेगा क्या, ब्रदर इन लॉ। वो यहाँ पे ब्रदर इन लॉ है। अगर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपको पूछता है हाउ सी इज रिलेटेड टू डी, सी इज रिलेटेड टू डी, तो यहाँ पे सी जो है वो डी का यहाँ पे क्या बन जाएगी, सी बन जाएगी सिस्टर इन लॉ। सी बन गई यहाँ पे सिस्टर इन लॉ। ठीक है, अगर आपको पूछता है जी एच, ओके, जी एच डी बी के क्या है, सन है, और एफ जो है वो सी ई की डॉटर है। कितने मेल है वो क्लियरली विजिबल है, कितने फीमेल है वो भी क्लियरली विजिबल है। तो कायदे से इस क्वेश्चन में कैन नॉट बी डिटरमाइन कुछ आने के चांसेस जो है वो नहीं है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे फेयरली विजिबल है। जनरेशन, जेंडर, फैमिली रिलेशन, सब कुछ आपको डायरेक्टली गिवन है। ठीक है, यहां तक सब कोई क्लियर हो। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देंगे। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ए इज ब्रदर ऑफ बी and father-in-law of C, and father-in-law of C who is wife of D. Okay, A and E are married couple, B has only one son, F whose mother is G. ओके, अब आपका काम यह है कि आपको इसका पूरा फैमिली ट्री जो है वो कंप्लीटली ड्रॉ करने हैं और नीचे के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ। सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हाउ डी इज रिलेटेड टू ई। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ एफ इज रिलेटेड टू सी। ओके, आई विश ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल हुआ होगा। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज बच्चा पार्टी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना बिल्कुल भी मत भूलना। आई विश आप लोगों को अपकमिंग एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये सारे जो क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आप 1 2 3 करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हो। कल तक हम ये दूसरा वीडियो अपलोड कर देंगे जहां पे इसका सोल्यूशन भी रहेगा, और उसके बाद आपका इंडिकेटिंग फॉर्मेट और कोडिंग फॉर्मेट के क्वेश्चंस भी रहेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, थैंक्स अ लॉट।